आज का सेशन है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन डिजीज है, बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है जो हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करती है। और इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो ये टीबी की बीमारी हमें देता है। ये जब ये एक बंदे से दूसरे इंसान पे भी ट्रांसफर होती है, ट्रांसफरेबल डिजीजेस है। जब कोई टीबी का मरीज खांसता या छींकता है, अगर उसने अपना हाथ या अपना टिश्यू नहीं रखा है खांसते छींकते हुए, तो वो एयर में मिक्स होकर दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। टीबी आपके फेफड़ों के अलावा भी और बॉडी पार्ट्स पे भी इफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन या स्पाइन। सिम्टम्स, आपके जो लक्षण होते हैं टीबी के, आप ये दो तरीके के मैं लक्षण कहूंगी। एक होते हैं लेटेंट, जो आपकी लेटेंट टीबी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करता है, इतनी हार्मफुल नहीं होती, इतना एक दूसरे के नहीं फैलती है। आपकी बॉडी में जर्म्स होते हैं, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया होता है टीबी का। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना स्ट्रांग होती है कि वो आगे मल्टीप्लाई नहीं करता है बैक्टीरिया बॉडी के अंदर, और आप जल्द ठीक हो सकते हो। पर अगर आपने टीबी का दवाई नहीं लिया या टीबी का इलाज ठीक से नहीं कराया, तो ये लेट एक्टिव टीबी में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और एक्टिव टीबी क्या होता है? एक्टिव टीबी आपके बॉडी के अंदर जर्म्स हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपके बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं वो बहुत दुगनी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आप बहुत दुगनी तेजी से किसी और को भी इन्फेक्ट कर सकते हो। तो एक्टिव टीबी ज्यादा खतरनाक होता है लेटेंट टीबी के मरीज से। सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, बॉडी में कमजोर है, तो आप दूसरे इंसान को भी स्प्रेड कर सकते हो और आपकी तबीयत भी ज्यादा खराब हो सकती है। और ये दोनों जो बीमारी है, ये कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो इस पे काम नहीं कर सकती है। तो हमें जो है, आजकल टीबी के अस्पताल हर जगह खुल रखे हैं। आप उस टीबी के अस्पताल में जाकर अपनी इलाज शुरू करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में इलाज होता है टीबी के अस्पताल में। अगर आपका टीबी पॉजिटिव आता है तो आप जाकर इलाज करा सकते हैं। कुछ ऐसे लक्षण और भी हैं टीबी के, जैसे कि खांसी होना, 3 से 4 हफ्ते तक खांसी लगातार होती रहती है, गीली खांसी होती है इसमें। खांसी के साथ खून भी आता है, उसे साइड चेंज कर दें। खांसी के साथ खून भी आता है, आपके चेस्ट में, लंग्स में जकड़न होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, खाने का मन नहीं करता है, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, वजन बहुत कम हो जाता है, बुखार भी चढ़ता है, रात को पसीने भी आते हैं, ठंड भी लगती है, भूख बिल्कुल मर जाती है। सबसे जो मेजर लक्षण है आपका खांसी आना, खांसी के साथ ब्लड भी आने एक और लक्षण है। किसी को भी टीबी हो सकता है, पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपका रिस्क बढ़ा देते हैं डिजीज को लेकर, आपकी बीमारी को लेकर। मतलब आपके कुछ ऐसे अंदर बॉडी में कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम हेल्दी है, आप हेल्दी हैं, तो आप टीबी के बैक्टीरिया को अच्छे से फाइट कर सकते हैं और आप इस बीमारी से जल्दी बाहर आ सकते हैं। अगर आपके पास अगर आपको और भी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कोई किडनी की प्रॉब्लम हो गई, या कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, या बीपी की प्रॉब्लम है, या आप कोई और ट्रीटमेंट से अंडरगो हो रहे हैं,
या आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई बहुत वीकेंड इम्यून माल न्यूट्रिशन है कि आपको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, और तब आपको टीबी होता है, तब जानलेवा भी हो सकता है। कुछ ऐसे और भी मतलब आपको प्रॉब्लम्स अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी है और टीबी भी आता है, तब ठीक होने के थोड़ा कम चांसेस होते हैं, टाइम लगता है ठीक होने में। पर दवाई जो है वो प्रॉपरली टाइम पे हर दोनों चीज की साथ में लेकर चलनी होती है, वो डॉक्टर्स आपको अच्छे से बता सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज की भी दवाई साथ में चलती है और टीबी की दवाई भी साथ में चलती है। तो रिस्क फैक्टर्स तभी आते हैं अगर आपकी बॉडी में अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, और आपको और भी बीमारियां हैं और साथ में टीबी भी है, तो आप को ठीक होने में काफी टाइम लग सकता है। टीबी जो है वो आपको फ्रेंड से, कोवर्कर से, बहुत फैमिली मेंबर्स से, किसी से भी आ सकता है। आप अगर कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं जांच कराने के लिए और पेशेंट को मतलब आपके जो जांच करने वाला है उसको टीबी है तो आपको हो सकता है। अगर कोई स्मोकर है, कोई बहुत चेन स्मोकर है, तो आपको टीबी की बीमारी हो सकती है। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो ठीक कराई जा सकती है, जानलेवा तभी बनेगी जब आप उसका इलाज ठीक से नहीं करा सकते या नहीं करा पाते। कैसे बचा जा सकता है, कैसे बचा जाए, प्रिवेंशन कैसे करी जाए, आई गेस नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड इसके। हाँ बस, कैसे बचा जाए अगर आप टीबी पॉजिटिव हैं, लेटेंट टीबी से पॉजिटिव हैं, आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं मेडिकेशन के लिए ताकि आप उसको एक्टिव में ना बदलें, एक्टिव टीबी में ना आए। अगर आपका टीबी पॉजिटिव है, एक्टिव पॉजिटिव है, तो आपके लंग्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, तब भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप दवाई के साथ साथ कुछ और प्रिकॉशंस भी होते हैं वो लेने चाहिए, जैसे कि आप होम घर पे रहें, कहीं काम पे ना जाएं, आइसोलेट रहें, दूसरे रूम में रहें। रूम जो है आपका वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि आप अगर बंद कमरे में रहेंगे जिसमें विंडोज भी नहीं है और कमरा भी बंद है, दरवाजा भी बंद है, तो खांसते छींकते वक्त वही जर्म्स उस कमरे में घुसेंगे और आपको ही इफेक्ट करेंगे। तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आप दोबारा बीमार पड़ जाएंगे। तो वेंटिलेट होना चाहिए रूम में, रूम को खोल कर, विंडोज खोल कर रखें ताकि जो अंदर जर्म्स अगर घूम रहे हैं तो वो बाहर चले जाएं। खांसते समय अपने आगे टिश्यू का इस्तेमाल करें या कपड़े का इस्तेमाल करें। अगर आपने खांसा है तो उस टिश्यू पे खांसे और टिश्यू पेपर को एक पॉलिथीन में, डस्टबिन में पॉलिथीन लगाएं, उस टिश्यू पेपर को उसमें डालें, और जब आप उस पॉलिथीन को फेंकते हैं तो अच्छे से गांठ लगाकर उसको बंद कर कर ही फेंके ताकि जर्म्स किसी और को ना लगे, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे जो कूड़ा लेने आता है वो इंसान हो, उसको भी ना जाए जर्म्स। आप उसको प्लीज बंद कर कर अच्छे से नॉट कर कर ही आगे किसी और को दें। मास्क पहन कर रखें, घर से बाहर जाते हैं तो अगर टीबी है तो प्लीज मास्क पहन कर जाएं ताकि किसी और को इन्फेक्ट ना करें। अगर घर में भी है तो दूसरों से भी बात करें या कुछ घर में भी मास्क पहन कर रखें, क्योंकि घर में हर किस्म के लोग होते हैं, बड़े बच्चे सब। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं स्ट्रांग होती है, नहीं मजबूत होती है, तो उनको भी टीबी की शिकायत लग सकती है। फिनिश द एंटायर कोर्स ऑफ मेडिकेशन मतलब पूरा कोर्स जो दवाइयों का है वो खत्म करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है अपने आप को टीबी से बचाने के लिए, दूसरों को टीबी ना होने के लिए टीबी की दवाई खाना बहुत जरूरी है। अगर आप टीबी की दवाई पहले खा बंद कर देते हैं या कोई डोज मिस कर देते हैं
तो आपको दोबारा टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। वैक्सीनेशन उपलब्ध है, बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है, आप बच्चों को शुरू से वैक्सीनेशन टीबी की लगवा सकते हैं। टीबी की डायग्नोसिस कैसे होती है, मतलब जांच कैसे होती है टीबी की? आप अगर आपको खांसी है और साथ में खून भी आया है तो आप टीबी की जांच कराएंगे। टीबी की जांच में आप लंग चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, ब्लड टेस्ट करा सकते हो। ब्लड टेस्ट में आपको सैंपल देना होता है, ब्लड का सैंपल देना होता है। अगर आपके ब्लड में टीबी के जर्म्स पाए जाएंगे, दैट मीन्स आप टीबी पॉजिटिव हैं। स्किन टेस्ट भी होता है कि बहुत कॉमन टेस्ट है। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि एक छोटा सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। अगर टीबी पॉजिटिव निकलता है तो आपको रिपोर्ट में आ जाएगा, क्लियर इंडिकेशन आती है टीबी पॉजिटिव की। बट जो कॉमन टेस्ट है, एक स्किन टेस्ट होता है और एक ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में अगर आपके जर्म्स पाए जाएंगे ब्लड में तो दैट मीन्स कि आप टीबी पॉजिटिव है। ट्रीटमेंट, इलाज सिर्फ एक ही है कि आपको दवाई लेनी है, टाइम पे दवाई लेनी है, कोर्स पूरा करना है। लेटेंट टीबी की जो मेडिकेशन होती है, दवाइयां होती हैं, वो 6 से 9 महीने तक चलती हैं और एक्टिव टीबी की दवाइयां 6 से 12 महीने तक चलती हैं। पूरी दवाई लें, टाइम से लें और पूरा ट्रीटमेंट बिना नागे इसको पूरा करें। और जो दवाइयां मेडिकेशन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और भी वो भी लेना चाहिए। साथ में डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डाइट में आप प्रोटीन लें, आप आयरन लें, आप हरी सब्जियां खाएं, सब फ्रूट वेजिटेबल्स, इस सबको अपनी डाइट में जरूर लें। और प्रोटीन, दूध, अंडा सब हमें खाना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में सिर्फ यही है कि आपको मेडिकेशन लेनी है और साथ साथ अपनी डाइट को अच्छे से रखना है, जिसमें आप हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन, दूध, अंडा, दही ये सब भी ले सकते हैं। थैंक यू मैम। किसी का कोई भी सवाल है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी अर्चना जी। जी मैम, अर्चना बोल रही हूँ। मैम अभी आपने बताया कि डाइट में यदि टीबी वगैरह का कुछ है तो आप डाइट में दही ले सकते हैं। तो मैम यहाँ पे जो कुछ लेडीज हैं वो पूछ रही हैं कि ज्यादातर हम लोग के गांव में ना यदि टीबी वगैरह का कुछ वो थोड़ा सा सिम्टम भी आ जाए या तो फिर हो ही जाए तो दही नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, आप ठंडे से बचो, तो क्या मतलब ये सही है? दही का मेरा ये मतलब है कि दही फ्रिज से निकला हुआ नहीं खाना है। अच्छा। दही की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। दही ठंडी जरूर होती है पर तासीर जो उसकी होती है वो गर्म होती है। आप उसमें छौंक लगाकर भी खा सकते हैं, जैसे कि आप देसी घी का और हल्दी का छौंक लगाकर भी दही को सेवन कर सकते हैं। ये नहीं कि फ्रिज से निकली हुई दही खाएं। आप केला ना खाएं क्योंकि केला जकड़न करता है, छाती पे जकड़न करता है। खांसी जब होती है तब हम नहीं खाते हैं। तो दही हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूध से बनती है और दूध कोई नहीं पीना पसंद करता है पर दही खाना पसंद करता है, तो इसलिए हम दही को बोलते तो हैं। मैम ऐसे भी तो होता है कि यदि मान लीजिए हम दूध नहीं खाना पसंद करता है तो ठीक है दही, तो हम और भी तो डेयरी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, तो क्या वो हमारे लिए उतना ही? आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा यस, ठीक है। और मैम और एक और ये है, पता नहीं मिथ है क्या है कि टीबी को अभी तो आपने बताया कि डाइट में एग लेना चाहिए, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा होता है कि हम लोग के यहाँ तो ऐसे गांव नहीं है लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि यदि एग खिलाने लगे ना तो कि नहीं ये ज्यादा खाओ क्योंकि इसना तुम्हारा ये हो जाएगा। तो मैम वो आप बता दीजिए कि कम से कम यदि किसी को वो मेडिसिन ले रहा है टीबी का 9 मंथ या फिर कुछ 9 मंथ का शायद उसका मेडिसिन होता है तो ले रहा है, तो मैम तो वो एक का क्या रखेगा, यानी सुबह शाम यदि एक एक करके खाना है, दो दो करके खाना है, तो इस तरह से क्या उसका होना चाहिए?
नहीं, आप एक अंडा खा सकते हैं एक दिन में। एक दिन में ना, और यदि छोटे बच्चे प्रोटीन, हाँ, तो छोटे बच्चे को आधा दे दें। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं उनको भी आधा दे दें, जैसे उनकी बॉडी डाइजेस्ट करे। हाँ हाँ, पर आप एक अंडा खा सकते हैं दिन में। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी। किसी और का कोई सवाल है, कुछ भी पूछना चाहता है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम, मुझे पूछना था कि मतलब ये टीवी जो है कि मुझे एक दिन ऐसे ही खांसी हुआ, ठीक है, बहुत जोर की। तो फिर उसमें म्यूकस आया और म्यूकस के साथ मतलब ब्लड था, और मुझे खांसी वांसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने अभी बताया कि अगर आपको बहुत दिनों से खांसी हो रही है, मतलब 2 वीक से, तो फिर अगर फिर ब्लड आए म्यूकस के साथ, तो फिर ये टीबी का लक्षण है। फिर भी मैंने मतलब मैं बहुत डर गई थी। 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, एक दिन में ही 2 बार। फिर मैंने ब्लड टेस्ट और मैंने ये एक्सरे करवाया, और म्यूकस टेस्ट मैंने नहीं करवाया, तो वो बोले कि कुछ नहीं है। तो मैम अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने म्यूकस टेस्ट नहीं करवाया। अब तो आपको खांसी नहीं है? मुझे खांसी पहले भी नहीं थी, बस एक जोर से खांसी हुई, और फिर से म्यूकस जो आया ना, तो उसमें नहीं, थोड़ा तो ब्लड टेस्ट अगर आपने कराया उसमें टीबी का लक्षण नहीं, मतलब टीबी के जर्म्स नहीं फाउंड हुआ है, इसका मतलब नहीं है आपको टीबी। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।